हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। तो आप सभी लोगों को पता है इस टाइम आपका जंग सीरीज में 6 चैप्टर आपका कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज आपका 7वां चैप्टर चलने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, तो आज आपका सिटिंग अरेंजमेंट के हम क्वेश्चन कराएंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप साथ देंगे तो आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते रहिएगा। नोट जरूर से बनाइए आप लोग। जो भी आपको पॉइंट बताया जाए सारा पॉइंट आप लोग नोट किया करिए। ठीक है, और एक बार क्लास देखने के बाद एक बार रिवीजन भी जरूर कर लिया करिए। ठीक है, अगर हो सके तो। ठीक है, तो ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, हम आपको आज सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। आप जानते हैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके हम आपको सारे चैप्टर क्लियर करा देंगे रीजनिंग के। ठीक है, आपका एक भी चैप्टर बचने वाला नहीं है जो आपके एसएससी जीडी सिलेबस में है। ठीक है, सारे चैप्टर आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। इसके बाद आपका हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। ठीक है, जो भी चैप्टर आपको कराया जा रहा है सारे चैप्टर का आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। पहले एक बार आपको बेसिक से अच्छे से आपको बता दें, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट भी चलेगा। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन रीजनिंग के 20 के 20 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। बस आप डेली सुबह 11 बजे आपका क्लास चलता है। डेली आप सुबह 11 बजे क्लास लीजिए। ठीक है, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार प्रयास करेंगे आप लोग अपने से। देखिए जो लोग पढ़े हैं वो लोग एक बार अपने से प्रयास किया करिए लगाने का। ठीक है, मतलब जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो एक बार जरूर प्रयास किया करिए। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो लोग बस ध्यान से देखते रहिए और क्वेश्चन को नोट करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया है। क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन में आपका दिया है 4 मित्र हैं। देखिए ऐसे आपका क्वेश्चन दिया जाता है, दिया गया है। देखिए 4 मित्र राम, श्याम, सुनील और अनिल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में आप कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। क्या बोला है? वृत्ताकार। तो क्या करिए आप वृत्ताकार बना लीजिए। ठीक है, आपसे वृत्ताकार बोला है ना, तो आप क्या करिए वृत्ताकार बना लीजिए। फिर देखिए आगे क्या बोला है। बोला है 4 मित्र राम, श्याम, सुनील और अनिल। ठीक है, और जब भी कभी आपको नाम दिया जाए तो आप पूरा नाम मत लिखते जाइए। ठीक है, उसको आप कोड से डिनोट कर दीजिए। जैसे राम को आप आर से डिनोट कर सकते हैं, श्याम को आप एस से डिनोट कर सकते हैं ना, तो इस प्रकार आप लोग करिएगा। ठीक है, क्या दिया है? 4 मित्र राम, श्याम, सुनील और अनिल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे मतलब ये केंद्र है, तो सभी लोगों का मुख किधर होगा? केंद्र की तरफ होगा। ठीक है, जो लोग भी यहाँ बैठे, मान लीजिए यहाँ बैठा है तो यहाँ बैठा है तो इस तरफ मुंह नहीं होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, केंद्र की तरफ, इस तरफ मुंह करके बैठेगा। ठीक है, जैसे टेबल पे आप लोग बैठते हैं ना खाना खाने, उसी तरह। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि राम सुनील के ठीक बाएं बैठा है और श्याम राम के बगल में ठीक नहीं बैठा है, ठीक है नहीं बैठा है, तो श्याम के ठीक बाएं कौन बैठा है? ठीक है, और देखिए पहले जितने लोग दिए हैं, मतलब जितने लोगों का नाम दिया गया उतने पहले लिख लीजिए। क्या दिया है? 4 मित्र हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे एक मित्र, एक यहाँ पे आपका दूसरा है, यहाँ पे आपका तीसरा है, यहाँ पे आपका चौथा है। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला, यहाँ पे आपका दूसरा, यहाँ पे आपका तीसरा, यहाँ पे चौथा है। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे ध्यान से देखते जाइए। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि राम सुनील के ठीक बाएं बैठा है। और देखिए ये जो हमारा वृत्ताकार कैसे आप पता करेंगे कि बाएं बैठा है, कि मतलब बाएं वाला कैसे करते हैं, दाएं वाला कैसे करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका क्लॉक है। ठीक है, ये आपका क्लॉक है, मान लीजिए ऐसे ही रहता ना आपका 1 2 3 अंदर रहता है, हम बाहर बना रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहता है ना। तो जब 1 से 2 पे अगर आ रहे हैं, देखिए 1 से 2 पे जब सुई आती है हमारा, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 5 से 6 पे, 4 से 5 पे, 5 से 6 पे। ठीक है, तो ये किस तरफ सुई चलती है, किसी को पता है? ये सुई जो है बाईं तरफ चलती है। ऐसा माना गया कि ये किस तरफ चलती है? बाईं तरफ चलती है। ठीक है, किस तरफ चलती है आपका? बाईं तरफ। किस तरफ चलती है आपका? बाईं तरफ चलती है। ठीक है, बाईं तरफ। तो अगर जब भी आपका इधर से अगर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जब भी आपका इधर साइड आए तो क्या होगा? बाएं साइड होगा। कौन सा? बाएं साइड होगा। ठीक है, कौन सा साइड? ये बाएं होगा, दाएं नहीं। ठीक है, ये आपका बाएं साइड। कौन सा साइड? बाएं साइड। ये अगर 1 से 2 के 2 से 3 पे अगर इस साइड चल रहा है तो बाएं साइड होगा। अगर दाहिने साइड बोल रहा है, अगर दाहिने साइड बोल रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, अगर जब आपका दाएं बोले तो आपको 6 से 5 की तरफ, अगर आपको जब दाएं बोले तो आपको 6 से 5 की तरफ जाना है। कब? जब आपका दाएं बोले। ठीक है, जब आपका दाएं बोलेगा। और जब बाएं बोलेगा तो आपको मान लीजिए 2 से 3 या यहाँ पे हम 6 से 5 किए, 5 से 6 कर दीजिए। ठीक है, जब आपका सुई जो है
जब आपका सुई 5 से 6 की तरफ आएगा तो वो बाएं की तरफ चलेगा, मतलब जो आपका इधर से ऐसे आएगा तो आपका बाएं तरफ हो गया, और जब इधर से आपका 6 से 5 की तरफ ये इधर से इधर गया तो आपका क्या हो जाएगा, दाएं तरफ हो जाएगा। क्या हो गया आपका, दाएं तरफ हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है यदि राम सुनील के ठीक बाएं बैठा है, राम मान लीजिए यहाँ पे बैठा है, कहीं भी आप मान सकते हैं, राम मान लीजिए आपका यहाँ पे बैठा है। ठीक है, क्या बोला है यदि राम सुनील के ठीक बाएं, और बाएं किधर तरफ होता है आपका, इधर साइड। ठीक है, मतलब आपका इधर साइड, ये आपका इधर भी ऐसे हो सकता है, मतलब इस तरीके से चल रहा है। राम बाएं साइड बैठा मतलब इधर से बैठा है। ठीक है, इधर से बैठा है, और किसके बाएं में बैठा है, यदि राम सुनील के ठीक बाएं, यहाँ पे कौन हो जाएगा, सुनील हो जाएगा। सुनील को हम यस यू से डिनोट कर दे रहे हैं, सुनील को हम यस यू से डिनोट कर रहे हैं, तो सुनील के बाएं साइड में देखिए कौन आ जाएगा, राम आ जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग, सुनील के बाएं साइड कौन हो गया आपका, राम हो गया। इतना आपको समझ में आ गया ना। बाएं तरफ बोला है, मान ला अगर बाएं तरफ बोला है तो आपको इस तरीके से चलेगा। ठीक है, आपको इस तरीके से, अगर दाईं तरफ बोलेगा तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और जब आपका बाईं तरफ बोलेगा तो क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर देखिए सुनील के बाएं कौन हो गया, राम हो गया। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका, और श्याम जो है, और श्याम को आप किससे डिनोट कर दीजिए, यस से। सुनील को हम यस यू से डिनोट किए हैं, श्याम को आप यस से डिनोट कर दीजिए। क्या कह रहा है, और श्याम राम के बगल में नहीं बैठा है, और जो श्याम है राम के बगल में नहीं बैठा है, और राम का बगल किधर होगा, राम के साइड में, मान लीजिए इधर तो सुनील बैठ गया, अब राम के बगल इस साइड, यहाँ पे बोल रहा है नहीं बैठा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो कौन नहीं बैठा है, यदि, और श्याम जो है राम के बगल में नहीं बैठा, मतलब श्याम जो है राम के बगल में नहीं बैठा है। तो अगर राम के बगल में नहीं बैठा है तो एक ही सीट बच रही है, बगल में बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा, और बोल रहा है कि बगल में नहीं बैठा है, तो श्याम कहाँ बैठ जाएगा, तो श्याम आपका यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि बगल में नहीं बैठा है। क्योंकि बगल में नहीं बैठा है तो आपका श्याम किधर बैठ जाएगा, आपका इधर बैठ जाएगा। तो फिर इधर देखिए, तो फिर इधर कौन बैठेगा, क्या पूछा आगे, तो श्याम के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो श्याम के ठीक बाएं कौन बैठा है। क्या पूछा है, बाएं पूछा है, बाएं किस तरफ होता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, किस तरफ होता है आपका, इस तरफ होता है। बाएं किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। तो श्याम के बाएं पूछा है, श्याम के बाएं आपके कौन बैठा है, बताइए, श्याम के बाएं आपका कौन बैठा है, श्याम के बाएं आपका कौन बैठा है, आप बताइए, आप लोग बताइए। श्याम के बाएं आपको कौन बैठा है, सुनील बैठा है, श्याम के बाएं आपका सुनील बैठा है। और यहाँ पे अगर कुछ लोग, अगर मान लीजिए पूछ लेते हो राम के बाएं कौन बैठा है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, 4 लोग थे जिसमें राम हो गया, सुनील हो गया, श्याम हो गया। तीनों के अतिरिक्त और कौन बच रहा है, तीनों के अतिरिक्त कौन बच रहा है बताइए, राम हो गया, श्याम हो गया, सुनील हो गया, कौन बचा अभी, अनिल बचा है। कौन बचा, अनिल। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, अनिल। अगर मान लीजिए आपके राम से बाएं पूछता तो आपका अनिल हो जाता। पूछा है श्याम के बाएं, श्याम वो आपका यहाँ पे है, श्याम के बाएं आपका सुनील हो गया। ठीक है, श्याम के बाएं आपका कौन हो गया, सुनील। और सुनील कौन सा ऑप्शन आपका दिया है, सी वाला आपका ऑप्शन दिया सुनील, सी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन है आपका, सी सुनील दिया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया ना क्वेश्चन। जो लोग भी अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं एक बार फिर से देखिए। ठीक है, एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं, जब भी आपको पहले आपको दिशा पता चलना चाहिए कि बाएं तरफ किस तरफ होता है, दाएं तरफ किस तरफ होता है। बाएं तरफ जो होता है हमारा, एक से जो क्लॉकवाइज होता है वो बाएं तरफ होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो दाएं तरफ होगा। ठीक है, तो क्या बोला था राम जो है सुनील के बाएं तरफ बैठा है, सुनील के बाएं तरफ राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला था आपका श्याम जो है राम के बगल में नहीं बैठा है, मतलब यहाँ नहीं बैठा है, तो एक ही सीट बची है, मतलब यहाँ बैठ जाएगा। फिर श्याम यहाँ बैठ जाएगा। फिर पूछा श्याम के बाईं तरफ कौन बैठा है, श्याम के बाईं तरफ इधर होगा सुनील, सुनील ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछ लेता सुनील के दाईं तरफ कौन बैठा है, अगर पूछ लेता आपके सुनील के दाईं तरफ कौन बैठा है, दाईं तरफ आपका किधर से होता है, 6 से 5, मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आपका इस तरफ होता है। तो सुनील के दाईं तरफ कौन बैठा है, अनिल बैठा है। कौन बैठा है आपका, अनिल। लेकिन पूछा क्या है, शाम के बाईं तरफ, तो आपका सुनील जो सी वाला ऑप्शन दिया ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे और आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। बस ये आपका अभी पहला क्वेश्चन था, आप समझने का प्रयास किए होंगे, थोड़ा सा अगर समझ में आया तो भी आपके लिए बहुत है। हम आगे भी और ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाए क्वेश्चन जरूर से नोट किया करिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग। और आपका सोचा जा रहा है कि
मीटिंग भी आपकी कराया जाए। जैसे अगर आपको कोई और दिक्कत हो रही है, मतलब कि आप कोई क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं अच्छे से, या कोई और आप कुछ बताना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो हमारा क्लास और बेहतर हो सकता था, ठीक है, आपको और अच्छे तरीके से समझा पाते हैं हम, तो आपका एक हम सोच रहे हैं आपका जूम मीटिंग भी किया जाए जूम पे, ठीक है, जिसमें 3 से 4 लोग रहेंगे। 3 से 4 लोग लाइव आप लोग हमसे बात कर पाएंगे, ठीक है, लाइव उसमें 3 से 4 लोग रहेंगे, उसमें आप लाइव हमसे बात कर पाएंगे। जो भी आपको क्वेश्चन उस टाइम पूछना होगा, मतलब आपके एग्जाम से संबंधित जो कुछ भी आपको पूछना होगा आप पूछ सकते हैं या कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ठीक है, उस पर सभी लोग मैसेज कर दीजिए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है, ठीक है। और हम बता रहे हैं आपको कि जूम पे भी आप मीटिंग आपका होने वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको कनेक्ट किया जाएगा। तो सभी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम आपको मैसेज कर पाए कि हाँ आप 4 से 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सभी लोग का मीटिंग होगा, लेकिन देखिए एक दिन 2 से 3 लोगों का एक दिन होगा, फिर 3 से 4 लोगों का एक दिन होगा, ठीक है, और सभी लोगों का होने वाला है, सबका नंबर आएगा, ठीक है। सबको बोलने का मौका दिया जाएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या और आप चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बस आप लास्ट तक बने रहा करिए, ठीक है। क्लास को आप लास्ट तक देखा करिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ये नहीं कि आप 2 से 3 मिनट देख लिए तो उससे आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है, ठीक है। जब भी आप डेली क्लास लीजिए, ठीक है, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली क्लास लीजिए, लास्ट तक देखिए। ये नहीं कि आप 2 से 3 मिनट देख लिए तो आपका उससे फ़ायदा होने वाला है। 2 से 3 मिनट देखने से आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लिए आप। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और जिस तरीके से मैं बताऊं एक बार अपने से प्रयास करिए। नहीं आएगा कोई बात नहीं है, ठीक है, नहीं आएगा तो बिल्कुल सही है कि नहीं आ रहा है। जब आपको अच्छे तरीके से अभी नहीं समझ में आया तो आप कैसे लगा पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप प्रयास जरूर करिए। जैसे आपको बताया कि सबसे पहले आप गोला बनाइए, अब बैठाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो उस प्रकार से आप प्रयास एक बार करिए, एक बार बस आप प्रयास करिए और देखिए आपका लगा पाते हैं, कुछ समझ में आया कि नहीं आपको। क्या एक भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया बताइए। और सभी लोग लास्ट में जो आपको होमवर्क के क्वेश्चन का दिया जाता है उसका भी आंसर आप लोग जरूर दिया करिए कमेंट बॉक्स में। और कोई आप जानकारी चाहते तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप और लगाने का प्रयास करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए और लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका जैसे आपका 4 वाला दिया था, ये क्या दिया है, ये आपका 5 दिया है। क्या दिया है आपका 5 दिया। ABCD और E 5 छात्र हैं। ABCD और E 5 छात्र, ठीक है। क्या दिया है, ABCD 5 छात्र हैं जो एक क्या है, जो एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। किस पे बैठे हैं, वृत्ताकार। तो आपको क्या करना है, वृत्ताकार बना लेना है। ये आपका क्या हो गया, वृत्ताकार हो गया, ठीक है। इससे कर दे रहे, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होगा। क्या बोला है, वृत्ताकार बोला है ना। ये आपका वृत्ताकार, अब आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। ये आपका क्या हो गया, वृत्ताकार हो गया। और कितने मित्र हैं, 5 मित्र हैं। कौन कौन है, ABCDE, ठीक है। आपको 5 मित्र को बैठाना है और क्या बोला है, के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ये इसका केंद्र हुआ। सभी लोगों का मुख किधर होना चाहिए, केंद्र की तरफ होना चाहिए, ठीक है। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो यहाँ मान लीजिए आपका पहला हो गया, यहाँ मान लीजिए आपका दूसरा हो गया, यहाँ मान लीजिए आपका तीसरा हो गया, ये आपका क्या हो गया, चौथा, और ये आपका 5वां। ये कौन हो गया, आपका 5वां हो गया। तो देखेंगे सभी का मुख किस तरफ है, केंद्र की तरफ है। सभी का मुख किस तरफ होना चाहिए, आपका केंद्र की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है D जो है A के ठीक दाएं बैठा है। D जो A के ठीक दाएं बैठा है। हमने बताया आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ना, दाएं बाएं आप कैसे ज्ञात करेंगे। ये 1 2 3 है ना। अगर आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, अगर आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, आपका बाएं तरफ होगा। क्या होगा, आपका बाईं तरफ होगा। और 3 से आप 2 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, आपका दाईं तरफ होगा। क्या होगा, आपका दाईं तरफ होगा, ठीक है। आपको इतना हम बताए हैं। अगर आप 1 से 2 की तरफ गए, मान लीजिए अगर आप इस तरफ गए तो आपका क्या होगा, बाईं तरफ होगा। और जब अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो आपका दाईं तरफ होगा।
ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। आपका ये राइट साइड होगा, ये आपका राइट, ठीक है। कब आपका राइट होगा? जब आप 3 से 2 की तरफ जाएंगे, जब आप 3 से 2 की तरफ जाएंगे, ठीक है। जब आप 3 से 2 की तरफ जाएंगे तो आपका राइट साइड हुआ। और लेफ्ट कब आपका होगा? लेफ्ट आपका कब होगा? लेफ्ट जब आपका होगा जब आप 2 से 3 की तरफ, जब आप 2 से 3 की तरफ जाएंगे, मतलब जब आप इस तरीके से जाएंगे तो आपका लेफ्ट साइड होगा, और जब आप 3 से 2 तरीके से जाएंगे, 3 से 2 पे जाएंगे तो आपका राइट साइड होगा, ठीक है। तो अब आपको देखना है बाएं और दाएं आपको अच्छे से पता चल गया होगा। मेन चीज आपका साइड ये है कि आपको जब साइड पता चल जाता है किस तरफ हो रहा है तो आप आराम से निकाल पाते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है, ए बी सी डी और ई 5 छात्र हैं जो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। डी जो है ए के ठीक दाएं बैठा है। डी जो है कौन? डी, मान लीजिए यहाँ पे डी है। डी क्या है? ए के ठीक दाएं बैठा है। ए के ठीक दाएं, अगर हम ए यहाँ पे ले रहे हैं तो डी बाई तरफ हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ हो रहा है, ठीक है। अगर हमको दाएं तरफ बोल रहा है तो हमको ए पे यहाँ पे बैठाना पड़ेगा ए को, तभी ना आपका इस साइड होगा, तभी ना आपका एंटी क्लॉक होगा। एंटी क्लॉक होगा तो आपका राइट साइड होगा, ठीक है। देखिए तो क्या बोला, डी जो है ए के ठीक दाएं तरफ, ए के ठीक दाएं तरफ कौन हो गया? डी हो गया। फिर देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला सी जो है डी या ए के बगल में नहीं बैठा है। सी जो है मतलब ए का बगल में देखिए कौन है? ए का बगल में तो आपका एक तो डी हो गया, उसके बाद ए के बगल में ये वाला हो गया, ए वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे सी नहीं बैठा है, यहाँ पे आपका सी नहीं बैठा है। और फिर देखिए बोला है डी के बगल में भी नहीं बैठा है, डी के बगल में भी आपका सी नहीं बैठा है। डी के बगल में देखिए एक तरफ तो ए हो गया और एक तरफ आपका कौन हो गया? ये वाला हो गया, मतलब सी आपका यहाँ भी नहीं बैठा है। अगर यहाँ भी नहीं बैठा है, यहाँ भी नहीं बैठा है तो आपका सिर्फ एक सीट बच रहा है जो कि ये है, तो सी कहाँ बैठ जाएगा? आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। जब यहाँ और यहाँ नहीं बैठेगा, 5 ही लोग की सीट है, यहाँ और यहाँ नहीं बैठेगा, ये दोनों तो बुक है तो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका सी जो है, ई जो है, ई क्या? ई जो है सी के ठीक दाएं, ई जो है सी के ठीक दाएं का बैठा है। ई जो है सी के ठीक दाएं, और सी का ठीक दाएं किधर होगा? क्या इस साइड होगा या इस साइड होगा? बताइए सभी लोग, किस साइड होगा? इस साइड करेंगे तो क्लॉकवाइज होएगा, हो जाएगा, तो बाएं साइड हो जाएगा। आपको दाएं साइड बोला मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो दाएं साइड में आपको कौन बैठा है? ई बैठा है, तो यहाँ पे आपका कौन बैठ जाएगा? ई बैठ जाएगा। यहाँ पे आपको कौन बैठ जाएगा? ई बैठ जाएगा, ठीक है। अगर ये आपका ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, तो सिर्फ आपका एक सीट बचा है, वो ये जो है ये, और एक लोग भी बचे हैं, सिर्फ आपका एक लोग बचे हैं क्योंकि 4 लोग बैठ चुके हैं, ए डी सी ई, सिर्फ आपका एक लोग बचा और एक सीट बची है। कौन बचा? आपका बी बचा है। कौन बचा है? बी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? यहाँ पे आपका बी हो गया। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में आपका क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखिए आपका पूछा है डी के ठीक दाएं कौन बैठा है? डी के ठीक दाएं कौन बैठा है? अब डी के दाएं कौन बैठा है बताइए। डी के अगर हम बाएं तरफ आएंगे तो डी के बाएं तरफ ये आपका ए हो गया। पूछा क्या है? डी के बाएं तरफ, डी के बाएं तरफ अगर पूछेगा तो आपका ए हो गया, और डी के पूछा क्या है? बाएं तरफ, दाएं तरफ पूछा है। बाएं तरफ करेंगे तो ये आपका होगा क्लॉकवाइज, और दाई तरफ बोला तो एंटी क्लॉकवाइज, और दाई तरफ आपका कौन बैठा है? बी बैठा है। दाई तरफ कौन बैठा है? बी बैठा है। तो बी आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल आपके ऑप्शन में दिया है। कौन सा ऑप्शन दिया है? डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बी, डी वाला ये आपका राइट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। आप देख पाए होंगे आपका एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम आपको और क्वेश्चन ऐसे कराने वाले हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, ठीक है। बस आप एक एक पॉइंट समझने का बस आप प्रयास करिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे होंगे आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, लेकिन अगर समझ जा रहा है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। नहीं समझ में आ रहा है पहली बार में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे और अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जरूर नोट किया करिए। नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नोट किए रहेंगे, ये गारंटी है मेरी, आपको आगे जरूर समझ में आ जाएगा। आगे समझ में आ जाएगा तो ये भी क्वेश्चन आप जरूर कर पाएंगे। तो आपका पिछले वाला भी आराम से नोट कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप बाद में समझ लीजिएगा। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया, हम एक एक क्वेश्चन आपको समझाते चले जाएंगे तो आपका जरूर एक क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है, 10 यू अग्निवीर से होगा, उसको सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और आपको बताया गया है कि आपका जूम पे मीटिंग भी होने वाला है, 3-4 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा डेली आपका, मतलब कुछ दिन आप डेली नहीं चलेगा तो भी 1-2 दिन गैप करके 3 से 4 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और सबका नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका सिर्फ 2 लोगों का आ गया, 3 लोगों का आ गया, फिर और लोगों का नहीं, सबका नंबर आएगा, सबका मीटिंग किया जाएगा, ठीक है। आप लोग लाइव हमसे बात कर पाएंगे, जो भी आप सजेस्ट करना चाहें, जो भी आप बात करना चाहते हैं, जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप उस टाइम आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप आराम से पूछ सकते हैं, या आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम लग रही है, मतलब कुछ आप चाहते हैं और अच्छे से हो तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी के पास पहुंच सके मैसेज। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है ना, सभी लोगों को पता है। डेली आपका कितने बजे क्लास चलता है? डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली क्लास लीजिए, ठीक है। ये नोट कर लिए आप। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और क्लास से एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होने वाली है, ठीक है। कंपटीशन अच्छी चीज़ है, उससे आपको बेहतर बनाता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा कंपटीशन होगी और अच्छे से पढ़ेंगे आप। देखिए क्वेश्चन को देखिए अगला, और प्रयास करिए एक बार अपने से लगाने का। सभी लोग एक बार अपने से प्रयास करेंगे लगाने का, सभी लोग अपने से प्रयास करिए और बताइए क्या आएगा। अब 2 क्वेश्चन आपको बता दिया गया, कुछ पॉइंट तो आपको जरूर समझ में आया होगा, कुछ पॉइंट तो आपको जरूर समझ में आया होगा। एक बार देखिए, प्रयास करिए, कुछ पॉइंट आप लोग जरूर आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। और थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम भी रहती है, थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं, धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका? इसमें भी आपका 5 ही मित्र दिया है, इसमें भी आपका 5 मित्र दिया है। 5 मित्र वाला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। लगाइए और प्रयास करिए। आज की क्लास आपका 4-5 तक ही मित्र रहेंगे, ठीक है। अगली क्लास में जो आपका होगा थोड़ा सा आपको लेवल बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो उनको और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। आप कमेंट कर दीजिए कि सर अच्छे से भी नहीं समझ में आया, तो आपके ये क्वेश्चन और बार बार हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी ढंग से, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है 5 मित्र हैं, कौन कौन है? A, B, C, D और E। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। किस तरफ मुख करके बैठे हैं? उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। E जो है D के ठीक दाएं ओर है, और B जो है ठीक बाएं ओर है। C जो है A और D के ठीक मध्य में है। E के ठीक दाएं कौन होगा? ये आपका देखिए, ये आपका गोले से तो रिलेटेड है नहीं कि आप मेज वाला है, ठीक है। इसमें आप बोल रहे उत्तर के साइड मुख करके बैठा है, ठीक है। और देखिए सभी लोगों को दिशा तो जरूर पता होगा। ये आपका क्या होता है? ये आपका दिशा होता है ना। यहाँ पे आपका उत्तर हो गया, नीचे आपका क्या हो जाता है? दक्षिण हो जाता है, इधर आपका पूरब हो जाता है, ठीक है। या आप राइट साइड मान सकते हैं, इधर आपका पश्चिम हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या कहा है 5 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ मान लीजिए आपका 5 मित्र हैं, ये आपका 1, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा और ये आपका 5वां। किस तरफ मुख करके बैठे? उत्तर की ओर। उत्तर किधर है? ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ डिनोट कर दीजिए। किस तरफ मुख करके बैठे? उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे, देखिए क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है ई जो है ठीक है डी के, ई जो है डी के ठीक दाएं ओर है। यहाँ पे पहले आप डायरेक्ट मत लिखिए, एक बार ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। पहले आप डायरेक्ट यहाँ पे मत लिखा करिए, ठीक है। क्या दिया आपका? ई जो है डी के ठीक दाएं ओर है। ई जो है आपका डी के ठीक दाएं ओर है, और दाएं ओर आपका किधर होगा? अभी हमने बताया पूरब साइड, ठीक है। इधर आपका क्या हो जाएगा? दाएं साइड हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा? बाएं साइड हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका क्या हो जाएगा? बाएं साइड होगा। ये क्या बोला है? बोला है आपका ई जो है डी के ठीक दाएं, डी के
ठीक दाएं, डी आपका यहाँ पे हो गया, डी के ठीक दाएं कौन हो गया, ई हो गया, डी के ठीक दाएं ई हो गया। फिर देखिए क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है और बी के ठीक बाएं हैं। जो ई है डी के तो आपका दाएं हो गया, लेकिन बी के क्या बोला है, बी के बाएं बोला है, और बाएं आपका किधर है, पश्चिम की तरफ। आपका बाएं, ये आपका लेफ्ट वाला जो हैंड है उधर आपका बाएं साइड होगा, ठीक है। तो ई किधर आना चाहिए, बाएं साइड आना चाहिए। तो ई के बाएं साइड होगा, किसके बाएं साइड है, देखिए बी जो है ठीक बाएं है, ठीक है, यही बोला ना, और बी के ठीक, बी ठीक बाएं है, तो यहाँ पे बी आपका बाएं हो जाएगा। क्या हो गया, यहाँ पे आपका बी ठीक बाएं हो गया, यही बोला ना। ई जो है डी के ठीक दाएं हो गया, ई जो है डी के ठीक दाएं हो गया, और बी जो है ठीक बाएं है, बी के ठीक बाएं है। फिर देखिए आगे, सी जो है ए और डी के ठीक मध्य में है। सी जो है आपका, सी आपका, सी मान लीजिए यहाँ पे है, किसके मध्य में है आपका, ए और डी के, ए और डी के। तो डी आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या मान लीजिए, देखिए किसके मध्य में बोला आपका, सी जो है ए और डी के, कौन बीच में है, सी है, तो यहाँ पे आपका सी हो गया। किसके बीच में है, ए और डी के, किसके बीच में आपका, ए और डी के, ए और डी के बीच में कौन है, सी है। तो ये आपका पूरा देखिए हो गया, 1 2 3 4 5, 5 मित्र हैं, और पांचों मित्र आपके देखेंगे आपका अच्छे तरीके से बैठ गए। अब आप पांचों मित्र को यहाँ पे कर सकते हैं। ए आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ए हो गया, यहाँ पे आपका सी हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, डी हो गया, यहाँ पे आपका ई हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आपको देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है आप लोग, क्वेश्चन में पूछा है ई के ठीक दाएं कौन होगा। ई के ठीक दाएं, दाएं आपका किस तरफ है, इस तरफ है कि इस तरफ है, ई के क्या बोला, ई के ठीक दाएं, ई के ठीक दाएं कौन बैठा है, बी बैठा है। ई के दाएं ठीक कौन बैठा है, ई के ठीक दाएं कौन बैठा है, बी बैठा है। बी आपका ऑप्शन दिया कि नहीं दिया जी, बिल्कुल सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बी, सी वाला या बी आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि आपको बी वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, ये बी अलग है, ठीक है, ये आपका बी अलग है। बी किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो सी वाला जो आपका ऑप्शन होगा बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ई के दाएं तरफ कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन, समझ में आ रहा ना आपको क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताइए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। पहली बार में देखिए किसी को नहीं समझ में आता, आप प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम आपको 2 से 4 क्लास लेके आपको बता देंगे, आपको अच्छे तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट के आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन बताया जाएगा, क्योंकि आपके एसएससी जीडी एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन आप लोग जरूर नोट किया करिए, ठीक है। क्वेश्चन नोट करेंगे तो आपको बाद में रिवीजन करते समय बहुत आसानी होगा, नहीं तो आपको क्लास फिर से देखनी पड़ेगी, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। नोट कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन को, और लास्ट में आपको होमवर्क के रूप में भी क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोग जरूर करिएगा। सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन जरूर प्रयास करिएगा लगाने का। हो गया ये आपका, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए। ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको। अब अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आप लोग लगाने का प्रयास करिए। देखिए लगा कितने लोग लगा पाते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया 5 मित्र हैं, 5 मित्र के एल यम यन और 0 दिया है आपका, ओ भी मान सकते हैं, ओ मान लीजिए, क्योंकि देखिए आगे देखिए क्या दिया आपका, आगे अगर आप तीसरी लाइन में देखेंगे यन ओ के ठीक बाय बैठा है, तो ये आपका 0 नहीं ओ है, ठीक है। के एल यम यन ओ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। किस तरफ मुख करके बैठा है, उत्तर की तरफ। तो ये आपका हो गया। उत्तर किधर है आपका, ऊपर साइड, अभी हमने बताया दिशा आपको, अभी हमने आपको दिशा बताया ना, उत्तर ये आपका हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पश्चिम। पूरब को हम राइट साइड कहते हैं और पश्चिम को आपको लेफ्ट साइड कहते हैं, ठीक है। क्या दिया है, 5 मित्र हैं, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका
5 मित्र हैं, किस तरफ क्या बोला है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे। उत्तर किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, ये आप तीर का निशान लगा दीजिए कि हाँ इस तरफ मुख करके बैठे हैं। ये आपका हो गया। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यल जो है यन के ठीक बाएं बैठा है। यल जो है आपका यन के ठीक बाएं बैठा है। हमने आपको बताया सबसे पहले आप डायरेक्ट यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप बैठाइएगा। क्या बोला है, यल जो है यन के ठीक बाएं बैठा है। यल यहाँ पे मान लीजिए है, किसके बाएं बैठा है, यन के बाएं बैठा है। किसके बाएं बैठा है, यन के। तो बाएं किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। मतलब यल जो है इस तरफ है और यन किस तरफ है, यन आपका यहाँ पे है। तभी ना आपका यन के बाएं तरफ कौन हुआ, यल हुआ। बाएं तरफ आपका इधर ही होता है ना, लेफ्ट साइड आपका इधर ही होता है। तो यल जो है बाएं तरफ बैठा है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यम जो है, आगे देखिए यम जो है यल के ठीक बाएं बैठा है। यम जो है आपका यल के ठीक बाएं बैठा है। यल के बाएं किधर होगा, यल के बाएं आपका इधर होगा। यल के बाएं कौन बैठा है, यल के बाएं जो आपका बैठा है यम बैठा है। यम यल के ठीक बाएं बैठा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका यन जो है ओ के ठीक बाएं बैठा है। यन जो है ओ के ठीक बाएं, यन जो है ये ओ के बाएं बैठा है। ओ के बाएं बैठा है, मतलब यन जो है बाएं साइड है और ओ जो है इस साइड है। तभी ना ओ के बाएं साइड कौन हो गया, यन हो गया। ओ के बाएं साइड आपका यन हो गया, तो आप ओ को यहाँ रख दीजिए। ओ के बाएं साइड कौन हो गया, यन हो गया। फिर देखिए आगे बोला के पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है। के जो है आपका पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है। दाएं छोर आपका किधर होगा, सिर्फ एक सीट है, या आपको यहाँ पे बैठाना है या आपको यहाँ पे दाएं साइड अब किधर होगा, इस साइड होगा। तो के जो है किधर बैठा है आपका, इधर। दाएं साइड इधर ही होगा ना, राइट साइड, दाएं साइड आपका ये हो गया। तो ये आपका यम यल यन ओ के 5 लोग हो गए। सभी को इस प्रकार बैठा दीजिए। पहले यम आपका बैठा है, फिर आपका कौन बैठा है, यल कर दीजिए। फिर आपका यन बैठा है, यन कर दीजिए। उसके बाद कौन बैठा आपका, ओ बैठा, ओ कर दीजिए। उसके बाद आपका कौन बैठा है, के कर दीजिए। उसके बाद आपका कौन बैठा है, के बैठा है ना, तो उसके बाद क्या करिए, के कर दीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया, अरेंजमेंट आपका हो गया। यम बैठा है, फिर यल, फिर यन, फिर ओ, फिर के। अब आपको देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है। पंक्ति के ठीक मध्य में, मध्य आपका कौन सा है, मध्य वाला तीर, यहाँ तीर देखिए मध्य वाला कौन सा हो गया, 1 2 आपका इधर तो हो गया और 1 2 आपका इधर हो गया। मध्य में कौन बैठा है, ये वाला जो आपका कौन बैठा है मध्य में। और इसके देखिए कौन बैठा है, ये आपका कौन बैठा है, ये वाला आपका यल है, ये आपका यम है, ये आपका ओ है, ये आपका के है। तो मध्य में कौन बैठा आपका, मध्य में आपका यन बैठा है। ये आपका यम और यल साइड हो गए, ओ और के साइड। मध्य में कौन बैठा आपका, यन बैठा है। यन आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, यन आपका ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है यन, यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको क्वेश्चन। नोट कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन को, सभी लोग नोट करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, जो आपको पिछला चैप्टर पढ़ा दिया गया उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग कमेंट करके जरूर आंसर देंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग। उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे दिया जाए। ठीक है, और सभी लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। नहीं भी आ रहा है तो भी हम जरूर प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे। ठीक है, आप बस निरंतर 1 से 2 3 क्लास लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर पहली बार देख रहे हैं आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, ये सबके साथ होता है। ठीक है, नोट कर लिए आप लोग, नोट कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं तो आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे दिया जा रहा है। ठीक है, जो आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया गया उसी हिसाब से आपको दिया जाएगा, उसी पे प्रयास करेंगे। एक बार अपने से सभी लोग प्रयास करिएगा, गलत सही जो भी आपको आए आंसर करिएगा। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क का क्वेश्चन आपका रहेगा 7 जो है आपका, 7 जो है अगर आपका 56 से रिलेटेड है, 7 जो है आपका 56 से रिलेटेड है तो आपका 8 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 8 किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, ए वाला जो आपका ऑप्शन है, ए वाला आपका ऑप्शन है 72। बी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा, बी वाला आपका ऑप्शन
62। सी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा, सी वाला आपका ऑप्शन क्या रहेगा, सी वाला आपका ऑप्शन 80। और डी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन आपका रहेगा कोई नहीं। ठीक है, सभी लोग प्रयास करेंगे आंसर देने का, या आपका ए आंसर होगा या बी या सी। अगर तीनों में से कोई नहीं हुआ तो आप डी आंसर कर सकते हैं कि तीनों में से आपका कोई आंसर नहीं है, आपका आंसर दूसरा आ रहा है। ठीक है, तो आप डी ऑप्शन करिएगा। ठीक है, सभी लोग नोट कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप बस 1 से 2 क्लास लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे क्वेश्चन का PDF आपको वहीं पे मिलने वाला है। और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर दीजिए, आपका जूम मीटिंग भी होने वाला है। ठीक है, आपका मीटिंग भी होगा, आप जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे लाइव आप हमारे साथ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज आपके लिए क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।